बच्चों हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एग्जाम्पल है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, आपके एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल बताएंगे सच दैट आपको साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया जा चुका है गिवन पॉइंट से, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एक टाइप्स का डबल ट्राइंगल है, जो कि ये लेक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो बहुत ही इजी मेथड है। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देके बने रहेंगे, सारे के सारे स्टेप आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर होंगे। देखते क्या है नाउ, सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ करना है, तो हम गिवन लिखते हैं। आपको कंडीशन पता है गिवन, फिर आपको प्रूफ, फिर प्रूफ लिखते हैं। तो गिवन हमारा दिया जा चुका है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब टू प्रूफ की कंडीशन हम देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है देख रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कंफर्म हो चुका। अब टू प्रूफ पे आते हैं, सॉरी टू प्रूफ नहीं वनली प्रूफ। अब आपकी कंडीशन आती है प्रूफ की। व्हाट इज प्रूफ? प्रूफ कैसे करते हो कि एक ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया जा चुका है, एक पी क्यू आर दिया गया है, तो एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल क्यू गिवन पॉइंट्स है बच्चों, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये है। तो ना हम लेंगे क्या कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कंफर्म हो चुका, जिससे कि हमें पता है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इतना कंफर्म है। इसी से नाउ हम निकालते हैं। साइन बी अगर हमें निकालना हुआ तो क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। साइन बी अगर हमें निकालना हुआ बच्चों, साइन बी इक्वल टू हम निकालेंगे बाय परपेंडिकुलर से, यानी कि साइन थीटा। एंगल से नहीं मतलब है, एंगल कुछ भी ले सकते हो, बी लिए ए टू जेड जो आपकी मर्जी सो ले लो, जो पॉइंट दिया रहे वो ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, नहीं कुछ दिया रहता है तो ये एंगल आपके यहाँ पे बी है। साइन की कंडीशन होती है भाई पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो P बाई एच ये होता है P बाई एच। तो साइन B इक्वल टू हम जब निकालेंगे P बाई एच, साइन B से देखते हैं P हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये है हाइपोटेनियस, ये हुआ हमारा बेस। इसमें भी वही कंडीशन बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कंफर्म हुआ बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात, कंफर्म हो गया है, वेरी गुड। ओके, साइन बी इक्वल टू पी बाई एच हो गया आपका कंफर्म। पी हमारा क्या है, ए सी है, ए सी बाई एच हमारा हाइपोटेनियस, ए बी कंफर्म हो गया। अब हम ना देखते हैं साइन क्यू की वैल्यू, सेकेंड वाले मेथड में ये वाला देख लेते हैं। तो साइन क्यू इक्वल टू भी पी बाई एच होता है, मेथड यही ये पानी अच्छी होगा। तो इसमें पी हमारा पी आर है, प्यारे लाल जी हैं, चलिए उसके बाद पी क्यू जी हैं, क्यू जी कंफर्म हो चुका है। अब यही मेथड हम ले आकर के इस 9 सॉल्यूशंस में रख देते हैं, कहने का मतलब इस क्वेश्चंस में रख देते हैं। साइन भी हमारा आ जाता है ए सी बाई ए बी इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारी पी आर अपान आ जाता है पी क्यू के, इतना कंफर्म हो चुका। नाउ हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, नाउ ए सी अपान पी आर भी लिख सकते हैं। किस कंडीशंस में, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी दो ट्राइंगल के एक साइड दूसरे साइड के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एक ये ट्राइंगल है, ए बी सी लिए हैं पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल हो गया है जिसका एक साइड ए सी साइड पी आर के इक्वल होगा, ए बी पी क्यू के इक्वल एंड बी सी पी आर क्यू के इक्वल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों। तो यहाँ पे हम ए सी अपान क्या कर सकते हैं, पी आर भी कर सकते हैं। ए सी को हम पी आर में ले लेते हैं, ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान, यानी कि इस ए बी अपान को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, ये रहा पी क्यू, जिसे हम नियतांक एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। के को हम क्या करते हैं, नियतांक मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन आ जाता है फर्स्ट। कंफर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। अब ना हमें क्या करना हुआ, आपको ये तो कंफर्म हो चुका कि ए सी एक ट्राइंगल का, यानी कि जब हमें ये भी कंफर्म होता है कि किसी भी एक ट्राइंगल का जो दूसरा ट्राइंगल होता है उसके एक साइड का इक्वल दूसरे साइड का होता है। तो चलिए ए सी अपान तो पी आर भी हो चुके एंड ए बी अपान पी क्यू भी हो चुका। बचा बेस की बात कि बी सी अपान
आर क्यू, बी सी अपान आर क्यू बचा है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी हमारे के जब नियतांक हो जाएगा तो तीनों साइड हमारा बाई क्राइटेरिया ऑफ एस एस एस, पढ़े हो ना लेक्चर, यस यस यस, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। किसी भी चीज़ को जब सिमिलर करते हैं बच्चों तो 4 कंडीशन से, बाई एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, 4 क्राइटेरिया से सिमिलरिटी प्रदर्शित की जाती है, आपके आइडेंटिटीज की जाती है। तो ये हम कंडीशन साइड 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 से करने वाले हैं, डोंट वरी, बने रहेंगे सारे लेक्चर्स में, सब कुछ आपको मेथड बताया जाएगा बच्चों। चलिए आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ना हम करते हैं किस कंडीशन से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। करते क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? शेयर चैट में आप जरूर लिखते रहेंगे कि आपको क्या आता है कि नहीं आता, बच्चों पढ़ रहे हो या फिर ऐसे मौज मस्ती कर रहे हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, एक बार हम निकालते हैं ए बी सी में, एक बार हम ट्राइंगल ए बी सी में निकालेंगे, आफ्टर दैट हम ट्राइंगल पी क्यू आर में निकालेंगे। बात होती है आपकी ए बी सी की। ए बी सी जब हम निकालने लगते हैं तो होता क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस ए बी सी में हमारा क्या होगा, ए बी होगा एंड परपेंडिकुलर ए सी एंड बी सी, कन्फर्म हो चुका ना। तो हाइपोटेनियस हमारा ए बी है तो ए बी स्क्वायर कर लिए इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी एस हमारा बी सी है, कन्फर्म हो चुका। अब ना हम ऐसे करते हैं कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी को इस साइड ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि बेस को हमें अलग करना है। बेस को अलग करेंगे उसे हम कांस्टेंट के करेंगे, नियतांक के बनाना है, तो इसलिए हम बी सी को अलग कर देते हैं। ए सी स्क्वायर जस्ट पॉजिटिव था, इक्वल के उस साइड अपोजिट दिया भैया, दूसरी पार्टी में चला गया, जस्ट निगेटिव, उसकी मान्यता क्या है, कम हो गई। अपने में तो दहाड़ रहा था लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव था तो वो जस्ट निगेटिव हो गया, ये आ जाता है बी सी स्क्वायर। अब ना हम रूट लगाते हैं तो होता क्या है, वर्गमूल हटता है। इम्प्लाइज दैट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल हट गया बी सी। चलिए बी सी की वैल्यू हमारी फाइंड होके आ जाती है, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बात आती है आपके थर्ड पॉइंट्स की, थर्ड भी चलिए हम निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी तो हम निकाल रहे थे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी में, अब निकालेंगे पी क्यू आर में। बेस सबको डिवाइड करना है। अब क्या करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका इसमें क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा प्यारे लाल जी हैं, चलिए बेस हमारा आर क्यू है, आर क्यू स्क्वायर। अब हम इसे करते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस, जस्ट बेस को ले आने के लिए यही कंडीशन जो पहले में हम अपनाए वही इसमें भी कर लेते हैं। अंडर रूट लगा दिए, वर्गमूल आपका हट गया, आर क्यू हो गया। ये कंडीशन हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड की। अब ना करते क्या है हम, इक्वेशन 2/3 यानी कि डिवाइड 2/3। अभी आपको इतना सारा कन्फर्म है ना, इतना सारा कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म हो चुका है। तो आगे के पोजीशंस में हम क्या लिखते हैं कि नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, इसका मतलब यही हुआ ना, डिवाइडिंग 2/3, 2/3। करते क्या है, इस साइड हमारा है बी सी अपान ये हमारा आर क्यू, बी सी अपान आर क्यू निकाल रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान ये आ जाता है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में। इतना कन्फर्म हो चुका। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे हम इसे रिमूव कर दें। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके। अब आगे के मेथड में हम क्या देखते हैं कि आपको मिल चुका है ए बी अपान ए सी पी क्यू अपान पी आर। कुछ ऐसा किया जाए कि ये बेचारे ऊपर का या फिर नीचे का क्रॉस होने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में सोचिए, होता क्या है, सिर्फ चैट में जरूर लिखिएगा बच्चों आपके माइंड में आता क्या है। तो अगर हम पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की स्क्वायर को ऐसा किया जाए कि ए बी एंड ए सी को पी क्यू एंड पी आर में चेंज किया जाए तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, जो भी बचे वो आपका कांस्टेंट आ जाए।
तो करते क्या है, नाउ हम इस फ्रॉम फर्स्ट से निकालते हैं। होगा क्या, देखेंगे कैसे कि AC अगर स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं, AC इट्स मीन्स अगर इम्प्लाइज दैट हम ऐसे भी कर सकते हैं, AC अगर इसे ऐसे लिखा जाए AC अपान PR इक्वल टू K, एंड इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना AB अपान PQ इक्वल टू K। ओके, अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि K के नियतांक ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये KPR हो जाएगा, ये जो कि हम बना लेते हैं, अभी थर्ड बना था 4 बना लेते हैं, एंड AB की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो KPQ आ जाएगा, KPQ 10 आ गए। चलिए फ्रॉम फर्स्ट इतना कंफर्म हो चुका। अब नाउ फ्रॉम 4th एंड 5 करेंगे क्या, फ्रॉम 4th एंड 5 putting the value in स्टार कंडीशन, इसे हम मान लेते हैं स्टार। चलिए कंफर्म हो चुका, कुछ भी मान सकते हो। स्टार के कंडीशन में हमें AB एंड AC के प्लेस पे हमें यही सारे रखने हैं। अब इम्प्लाइज दैट हम करते क्या है, BC अपान आपका RQ आ ही रहा है, जस्ट हम ऊपर के लेते हैं AB की वैल्यू हम ले लेते हैं KPR होल स्क्वायर है, जस्ट होल वर्ग माइनस AC की वैल्यू हमारी आई है, एक सेकेंड AB की वैल्यू हमारा है KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू हमारी हो जाएगी KPR। इतना कन्फर्म हुआ। अपान आपका अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, कन्फर्म है। अब हम इम्प्लाइज दैट इस साइड का ऐसे ही लिख लेंगे RQ इक्वल टू, जस्ट इसका जब हम वर्गमूल में करेंगे क्या, K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि PQ आपके साथ में है, कन्फर्म होना चाहिए। जो साथ में जा रहा है भाई साथ में लेके आओ, उसे छोड़ मत दो बीच रास्ते में, कन्फर्म। ये हो जाता है कि कांस्टेंट आपका अलग है, फिर PR स्क्वायर। अब बाई आपका हो जाता है अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहाँ तक कन्फर्म हो चुका। अब हम इम्प्लाइज दैट ऐसे भी कर सकते हैं, K स्क्वायर इसमें भी है, K स्क्वायर इसमें भी, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट हम ले लेते हैं K स्क्वायर का मान, बचता क्या है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपान ये हो जाता है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर जो कि आपका अंडर रूट में है। इतना कन्फर्म हो चुका, इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आफ्टर दैट आपको आगे का पोजीशंस कैसे बताया जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट करके BC अपान RQ लिखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा होगा बच्चों, लेकिन ये सारा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना था आपको। एक ट्राइंगल बना लेना था, 2 ट्राइंगल था तो तीनों के तीनों, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल का तीनों साइड आपको इक्वल कर दीजिए बाई एस क्राइटेरिया से जब सिमिलरिटी प्रदान कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अंडर रूट K इंटू K भी तो इसे लिख सकते हैं, वर्गमूल में है तो ओनली K बचेगा, तो ये आ जाता है इम्प्लाइज दैट BC अपान RQ इक्वल टू K बाहर आ गया, ये अंडर रूट में है सारा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपान ये भी कंडीशन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इससे ये सारा कैंसिल हो गया। अब ये बच जाता है BC अपान RQ इक्वल टू K। कन्फर्म हुआ। ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आपको कुछ दिख रहा होगा बच्चों, AC अपान PR, एक साइड AC अपान PR, दूसरी साइड AB अपान PQ, थर्ड साइड BC अपान RQ इक्वल टू K आ रहा है। अब ना हम कंडीशन लिखते क्या है, इतना फटाफट हम नोट डाउन कर लेंगे। आपको आफ्टर दैट लास्ट में बताया जा रहा है पोजीशंस बच्चों कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन जो भी था आप दोनों ही बना चुके हो, तो दोनों से जब हम बना रहे थे तो ये हो जाता है आपके AC अपान PR इक्वल टू AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान RQ इक्वल टू K के कांस्टेंट हो गया बाई यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी होगा क्या, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों सिमिलर हो चुके,
तो नाउ जब दो सिमिलर हो चुके तो वी नो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये आपका हो गया कंडीशन, हैंस प्रूव एच पी। कन्फर्म, कोई प्रॉब्लम्स? चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ पोस्ट करके नोट डाउन करना हो तो भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। पाइथागोरस आपको थ्योरम पता था, आपको पंडित भोले प्रसाद हर बोले की कंडीशन पता थी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी की कंडीशन पता थी, एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड बाई साइड साइड साइड, जो कि ये सारे के सारे प्रोसेस आपके साइड से हो चुके हैं ट्रिपल एस से। तो नाउ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपको आफ्टर दैट हम लेकर के आ रहे हैं क्या, लेसन 9। हम लेसन 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आ रहे हैं। फटाक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपके सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको फाइंड होते रहेंगे। और जो हमारे पुराने बच्चे हमारे हमसे जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नया लेक्चर एक नए स्टेप के साथ मिलेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं और मे गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज सक्सेस यू।